पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 के डे 9 में डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस सीरीज में हम जितने भी ईडियम्स फ्रेजेस के क्वेश्चंस आए हैं सिलेक्शन पोस्ट 2023 में, ये भी लास्ट ईयर जून 2023 में एंड में हुआ था। इसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस के टोटल 33 क्वेश्चंस हैं। उन सभी को हम उनके ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन देखेंगे। ये टोटल 12 पेपर हुए हैं, ग्रेजुएट लेवल, मैट्रिक लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल के। मैंने भी एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन लिया है। मैं इस अप्रोच पे वर्क करता था कि कोई भी क्वेश्चन पेपर जो लेटेस्ट एग्जाम के हो रहे हैं या प्रीवियस ईयर के हो रहे हैं तो उनको ऑप्शंस के साथ देखिए, जिससे कि वो नए क्वेश्चंस बन के आपके एग्जाम में दिखाई देंगे या इधर उधर से रिपीट हो रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं, तो उनको अच्छे से देखिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और इस टेलीग्राम चैनल जो इसका क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड कर दिया जाता है वीडियो आने से पहले। तो ये वीडियो 12 बजे आएगी और आप टेलीग्राम चैनल पर क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। ग्रेजुएट लेवल की 3 शिफ्टें हुई हैं, हायर सेकेंडरी लेवल की 3 शिफ्टें और मेट्रिकुलेशन लेवल की भी 3 शिफ्टें हुई हैं। सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल की शिफ्ट देख लेते हैं। 27 जून शिफ्ट 4, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खुश हो, एक्साइटेड हो, तो उसके उसके लिए जो वर्ड इडियम यूज होगा वो होगा टू बी ऑन क्लाउड 9, मतलब 9वें आसमान पर हैं। दैट इज टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, मतलब जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको लेके वो सजग है, केयरफुल है। टू अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड डेंजर्स। शेकी, शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, उसके लिए बोला जाता है हिलना, ट्रेम्बलिंग, कपकपाना, उसे बोला जाएगा शेकी। एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली क्या होता है, किसी भी चीज़ की जो ग्रेट डिग्री होती है, एक्सट्रीम डिग्री होती है, टू बी ए ग्रेट डिग्री और वेरी, इट इज़ एन एक्सट्रीम डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, तो उसे बोला जाएगा एक्सट्रीम। अगला हमारे पास ईडियम है सी हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ फेम बट स्टिल सी इज वेरी रियलिस्टिक एंड सेंसिबल। मतलब उसने बहुत ही फेम पा ली है, गेन कर ली है, बट फिर भी वो वेरी रियलिस्टिक एंड सेंसिबल है। कोई भी पर्सन जो वेरी रियलिस्टिक एंड सेंसिबल है उसे बोला जाएगा डाउन टू अर्थ पर्सन है। प्रैक्टिकल, रीजनेबल एंड फ्रेंडली, तो उसे बोला जाएगा डाउन टू अर्थ। डाउन टू ड्रॉन, डाउन टू बॉटम, डाउन टू, नहीं, बॉटम की स्पेलिंग याद कीजिए, BOTTOM, 2 बार टी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ईडियम्स का। किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन। किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन का मतलब होता है टू सक्सीड इन अचीविंग 2 थिंग्स इन ए सिंगल एक्शन। मतलब एक एक्शन से आप 2 थिंग्स को अचीव कर रहे हो, सक्सीड कर रहे हो। जैसे या सीजीएल की तैयारी कर लो या सीएचएसएल की, तो आप कोई एक प्रिपरेशन कर रहे हो और दोनों एग्जाम क्रैक कर लो, तो इसे बोला जाएगा किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन। इसका मतलब होता है माया डिसाइडेड टू क्लीन द हाउस बट एट द एंड ऑफ द डे सी रियलाइज इट वॉज ए ग्रेट वर्कआउट। मतलब माया को ऐसा जो घर साफ करना बहुत हेक्टिक लग रहा था, बाद में उसे रियलाइज हुआ कि मैंने घर तो साफ कर लिया, साथ ही साथ उसे लेटर फेज में एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज हुआ कि उसका तो वर्कआउट हो गया है। तो एक पंथ दो काज, मतलब किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन। अब ये जो पूरा इसमें ऑप्शन है इनको देख लेते हैं। टुडेज फिशिंग सेशन वाज सक्सेस एज बोथ द फिशरमैन, फिशरमैन है तो वर आ गया, वर्किंग टुगेदर। ही वॉज सो अनलकी, दैट अनलकी मतलब अनफॉर्चुनेट, अभागा, दैट ही नेवर वॉन अ सिंगल कॉइन टॉस इन द एंटायर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट की स्पेलिंग देखिए, TURNAMENT, टूर्नामेंट की स्पेलिंग कई बार पूछ लेता है एसएससी। अगला ही रेंट, मतलब बर्बाद कर दिया, हिज चांसेज ऑफ गेटिंग इन कॉलेज इनटू कॉलेज एज ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड while studying for 2 different entrance tests and not perfecting even a single one। तो distract का मतलब होता है prevent from concentrating on something। मतलब आपका ध्यान भटक रहा है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। किसी चीज़ पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, प्रिवेंट फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट
मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ए कॉक एंड बुल स्टोरी। एक कॉक एंड बुल स्टोरी होती है मनगढ़ंत कहानियाँ आपकी, मतलब एक इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। जैसे कोई लेट आया और उसने बहाना दिया कि सर साइकिल पंचर हो गई थी, या व्हीकल की टायर की हवा निकल गई थी, या फिर कोई भी कि जाम मिल गया था। तो ये जो आपके जो रीजंस हैं, जो एक्सप्लेनेशन हैं, जो एक्सक्यूजेज हैं, वो इम्प्लॉजिबल हैं, मतलब नॉट कन्विंसिंग। इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है नॉट सीमिंग रीजनेबल और इम्प्रॉबेबल, यानी फॉलिंग टू कन्विंस। तो उसे बोला जाएगा कॉन्कोटेड स्टोरी। मतलब आपने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनानी है, फुलिस और कॉन्कोटेड स्टोरी। एनिमल्स की स्टोरी, मतलब एक स्टोरी जिसमें एनिमल करेक्टर होते हैं, उसे बोलते हैं फेबल, FABLE। ट्रू स्टोरी, चिल्ड्रंस स्टोरी। तो एक कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो जाएगा ए फुलिस एंड अ कॉन्कोटेड स्टोरी। नेक्स्ट है जूलिया हैज़ द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग एप्पल्स टू द ऑरेंजेस। कंपेयरिंग एप्पल्स टू द ऑरेंजेस का मतलब दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना जिनका कोई आपस में लिंक नहीं है, जो दोनों डिफरेंट हैं। मतलब टू कंपेयर थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट, यानी आप ऐसी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो जिन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ब्लेमिंग अदर्स फॉर हर मिस्टेक्स, स्पेलिंग जरूर याद कर दिया ना, मिस्टेक्स की देख लेना। चूजिंग थिंग्स आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या होती है? क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिनेशन। जैसे एग्जाम में कोई फेल हो जाता है यूनिवर्सिटी के, तो क्या होता है कि वो स्क्रूटनी अप्लाई करता है, स्क्रूटनी का फॉर्म भरता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है, इसका केयरफुल ऑब्जर्वेशन कर लिया जाए कि मैं 5 नंबर से फेल हो गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 नंबर मेरे जुड़े नहीं, पेपर तो मेरा अच्छा गया था बट मैं फेल हो गया हूँ। तो उसकी वो क्या कराएगा, केयरफुल ऑब्जर्वेशन होगी, उसकी स्क्रूटनी होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है या तो टोटलिंग में गड़बड़ हो गया, या कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ, या किसी के नंबर काउंट नहीं हुए हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्क्रूटनी, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिनेशन। गो थ्रो का मतलब भी यही होता है कि किसी भी चीज़ से ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को एग्जामिन करना, उससे गो थ्रो होना। परचेजिंग डिफरेंट फ्रूट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपेयरिंग एप्पल्स टू द ऑरेंजेस, कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अगला देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम है डाई डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना, मतलब बहुत शर्मनाक मौत मरना, मतलब ए माइजरेबल एंड ए डिसऑनरेबल और सेमफुल डेथ। इसका आंसर है द डॉक्टर हु यूज इलीगल, इलीगल की स्पेलिंग ILLEGAL, द डॉक्टर हु यूज इलीगल मेथड्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस मस्ट डाई ए सेमफुल डेथ। मतलब जो ह्यूमंस पे इलीगल मेथड्स के द्वारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता था, उसे मर जाना चाहिए, सेमफुल डेथ, मतलब डाई डॉग्स डेथ। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द ओल्ड बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की स्पेलिंग देख लीजिए, BUSINESSMAN। द बिजनेसमैन डाइड इन पीस आफ्टर मीटिंग हिज होल फैमिली ऑन हिज डेथ बेड। यस्टरडे पुअर वेजिटेबल सेलर डाइड इन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट और अनलकी अभी आया था पीछे भी। Wars compel people to starve to death एंड दे आर हेल्पलेस। स्टार्व का मतलब, स्टार्व टू डेथ मतलब भूखे मर रहे हैं। सफ़र और डाई, कॉज ऑफ सफ़र और डाई फ्रॉम हंगर। क्लियर। नेक्स्ट, हायर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको हमारे एक पेड इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एसएससी गेम चेंजर 2024 है। इसमें जीएस, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी हैं, लास्ट 15 सालों के लगभग 10,000 क्वेश्चंस हैं, उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। इसकी फ़ीस 99 रुपये रखी गई है। आप इन नंबर्स पर पेमेंट कर सकते हैं और आई बटन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी। अगर आप और इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो फिर आप डिटेल भी जान सकते हैं। इसी नंबर पर आप यूपीआई या गूगल पे या यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट कर सकते हैं 99 रुपये का, और इसकी आपके पास मेंबरशिप रहेगी जून 2025 तक। ये हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल होगा जहाँ पे आप एसएससी के या जो भी एग्ज़ाम एसएससी कराती है उनके पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आप उनको क्विज फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी गलतियों पे फोकस कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे मेहनत करने की ज़रूरत है। यही है हमारा एसएससी गेम चेंजर 2024, जो आपकी एसएससी की जर्नी को कम्प्लीटली बदल के रख देगा, क्योंकि 75 मार्क्स एसएससी सीजीएल में और इसमें प्री में भी 50 नंबर के क्वेश्चंस जीएस के आते ही आते हैं।
तो बने रहिए हमारे साथ। आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आई बटन में वीडियो का लिंक है, कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप देख सकते हैं कि उसका डेमो वीडियो भी उसमें है कि किस तरीके से उसको यूज करना है। उसमें हैशटैग फीचर भी है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं सर्च करके। थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं। ये हायर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस की है। आई डो नॉट बाई इट, मतलब आप कहीं मार्केट में गए और मार्केट में किसी ने आपको कोई चीज़ बताई, ठीक है, और साथ ही साथ आप उससे कन्विंस नहीं हुए, तो आप बोल रहे हो आई डोंट बाई इट, मैं इसे परचेज नहीं करूँगा। इसका मतलब आप कन्विंस नहीं हुए हो। आई एम नॉट कन्विंस्ड, ठीक है। आई डोंट बाई इट का मतलब होता है समवन डज नॉट बिलीव और एक्सेप्ट समथिंग दैट हैज़ बीन सेड और प्रेजेंटेड टू देम। कन्विंस का मतलब क्या होता है? कन्विंस का मतलब है टू ब्रिंग बाय एन आर्गूमेंट टू बिलीव कंसेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब किसी को अपनी बातों से कन्विंस कर लेना, मतलब उसको मना लेना इस तरीके से उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो चेंज हो जाए, ठीक है, वो विश्वास कर ले आपकी बात पे किसी एक आर्गूमेंट के द्वारा, लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा, तो दैट इज कन्विंस। आई एम नॉट कन्विंस्ड, दैट इज आई डोंट बाई इट। नेक्स्ट देखते हैं, पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है, पुल वन सेल्फ टुगेदर मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मतलब काम डाउन, शांत रहना, अपने इमोशंस को calm डाउन करना। पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को खींचना, मतलब क्या है कि आप अपने आप को शांत कर रहे हो, अपने इमोशंस को काम डाउन कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। क्लियर। फाइट वायलेंटली मतलब क्रूरता से, VIOLENTLY, वायलेंटली की स्पेलिंग देख लीजिए। वर्क ओवर टाइम, हेल्प द नीडी, नीडी मतलब जो ज़रूरत पर्सन है। अगला है हैंड एंड ग्लव, जैसे कि एक हाथ है और उसके ऊपर एक ग्लव है, तो वो क्या है, आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, क्लोजली एक्वेंटेड एंड फेमिलियर। इसके लिए क्या होगा, इंटीमेट। इंटीमेट वर्ड का मतलब होता है क्लोजली एक्वेंटेड एंड फेमिलियर। मैं आपसे इसी वर्ड से पूछ रहा हूँ इमिटेट क्या होता है। ये तो था इंटीमेट, मैंने पूछा है इमिटेट क्या होता है। अब देखिए इसमें और वर्ड्स हैं, क्या है, मतलब हैंड एंड ग्लव का मतलब होगा टू एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप और एग्रीमेंट, वर्किंग हैंड इन ग्लव विद द पुलिस। क्लियर, समझ में आ गया। तो हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है इंटीमेट, मतलब आप क्लोज रिलेशनशिप में हैं, एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप में, एग्रीमेंट में हैं, क्लोजली एक्वेंटेड हैं, आप एक दूसरे से फेमिलियर हैं क्लोजली, तो दैट इज इंटीमेट। अगला हमारे पास वर्ड है डिस्करेज, मतलब आपका जो साहस है उसको डाउन करना। एनिमी दोस्तों, मतलब आपका दुश्मन हो गया। ऑपरेसिव, ऑपरेसिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ें जो दमनकारी हैं, मतलब इन्फ्लिक्टिंग हार्श और अथॉरिटेरियन ट्रीटमेंट, मतलब बहुत हार्श ट्रीटमेंट, क्रूअल ट्रीटमेंट, ब्रूटल या फिर रिप्रेसिव, दैट इज कॉल्ड ऑपरेसिव। अब हम मेट्रिकुलेशन लेवल के जो बाकी जो शिफ्टें हैं, टोटल 6 शिफ्टों में हुआ है, उनके क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पूछा गया है ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक। अब मैं आपसे पूछूं, किसी का पढ़ने का मन नहीं है और आप उसको ज़बरदस्ती किताबें ला के दे दो कि तू पढ़, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, पनिश कर रहे हो। भाई वो नौकर है, उसका काम करने में मन लगता है और आप उसको किताबें ला के दे दोगे तो वो क्या पढ़ेगा, आप उसको पनिश कर रहे हो। यानी ही ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक, या मतलब उसको डांट रहे हो या पनिश कर रहे हो, एक ही बात है। मतलब हो गया स्कोल्डेड ए सर्वेंट। स्कोल्ड का मतलब भी यही है, रिमोस्ट्रेट और विद और रिविक एंग्रीली, ठीक है, तो दैट इज स्कॉल्ड हिज सर्वेंट है। फॉर ब्रेकिंग द ब्यूटीफुल सोपीस, जो ब्यूटीफुल सोपीस है उसको ब्रेक करने के लिए उसने अपने सर्वेंट को क्या किया है, डांटा है। स्कॉल्डेड द सर्वेंट मतलब ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक। रिलीव्ड हिज सर्वेंट मतलब जब किसी को ड्यूटी से फ्री किया जाता है, जैसे कोई रिटायरमेंट होता है या ट्रांसफ़र होता है, तो किसी भी पर्सन को उस कार्यालय से क्या किया जाता है, रिलीव किया जाता है, तो उसे बोला जाएगा कि रिलीव्ड हिज सर्वेंट। रिवार्ड का मतलब होता है किसी के जो एक्शंस हैं, किसी की सर्विस हैं, एफर्ट हैं, अचीवमेंट है, उनको रिकॉग्नाइज करना, उसे रिवार्ड बोलेंगे। ब्रिंग समवन टू का बुक मतलब टू पनिश समवन और मेक दैट पर्सन एक्सप्लेन देयर बिहेवियर। क्लियर। हमारे पास अगला है एजियर सेड देन डन, मतलब कहना आसान है, करना नहीं। एजियर सेड देन डन, इसका मतलब होगा नॉट एज इजी इट अपियर्स टू बी, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। वी एजियर सेड देन डन मतलब बी मोर इजीली टॉक्ड अबाउट पुट इनटू प्रैक्टिस, मतलब जब प्रैक्टिस में लाना हो तो उससे ज़्यादा टफ, मतलब
वो जो है टफ है और आपको लग बहुत ईजी रहा है, बातें करना आसान है, काम करना आसान नहीं है। तो नॉट एज इजी इट अपियर्स टू बी मतलब easier said than once। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। मॉडरेट का मतलब एवरेज इन अमाउंट इंटेंसिटी, मतलब एक्सट्रीम का अपोजिट हो जाएगा। एक्सट्रीम हाइयर इन इंटेंसिटी होता है, मॉडरेट एवरेज इन अमाउंट, एवरेज इन इंटेंसिटी एंड डिग्री। रिस्ट्रिक्ट मतलब कंट्रोल करना, किसी को लिमिट करना, नंबर्स में, स्कोप में, एक्शन में, एक्सटेंट में। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अब जब आप बहुत तेज दौड़ रहे होगे तो क्या होगा, आपके जो तलवे हैं वो सामने वाले को दिख रहे होंगे। जैसे आप, पुलिस दौड़ रही है, थीफ दौड़ रहा है और पुलिस पीछे से दौड़ रही है, और जो चोर है वो इतनी तेज दौड़ रहा है कि उसके पैर आपको दिख रहे हैं। जब पैर दिखेंगे तो इसका मतलब आप, वो बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील, मतलब जैसे वो दौड़ रहा है तो उसके जो पैर के तलवे हैं वो दिख रहे हैं पुलिस वाले को, तो इसका मतलब वो बहुत तेज दौड़ रहा है। टू रन एक्सट्रीमली फास्ट। अगला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डज नॉट रिमेन वैलिड इन द प्रेजेंट टाइम, ये छिप गया है, एंड ग्रीड, मतलब आज की जो लालच और करप्शन के समय में जो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है वो वैलिड नहीं है। रिमेन वैलिड का मतलब होता है होल्ड गुड। होल्ड गुड मतलब टू बी ट्रू, मतलब वो सत्य नहीं है, वैलिड नहीं है अब, तो होल्ड गुड हो गया। गो थ्रो थिक एंड थिन। गो थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है इफ़ यू सपोर्ट और स्टे विद समवन थ्रू थिक एंड थिन, मतलब यू ऑलवेज सपोर्ट और स्टे विद हिम इवन इफ द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी। मतलब जब वो मोटा है या पतला है, दोनों ही केस में आप उसके साथ रहते हो, मतलब उसकी परेशानी में भी, उसके सुख में भी और सुख दुख में भी, दोनों में उसका साथ देते हो, तो उसे बोला जाएगा थ्रो थिक एंड थिन। पुटअप और कीप पेस विद। पुटअप का मतलब दो चीज़ें हैं, यानी किसी भी नोटिस को डिस्प्ले करना, किसी भी साइन को, किसी भी पोस्टर को डिस्प्ले करना, दैट इज पुटअप। या फिर किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, इरेक्ट करना, जैसे पोल है तो पोल को हमने क्या किया, पुटअप किया, इरेक्ट किया, कंस्ट्रक्ट किया, तो दैट इज पुटअप। क्लियर। हमारे पास नेक्स्ट है कीप पेस विद। कीप पेस विद का मतलब होता है टू गो और मेक प्रोग्रेस एट द सेम स्पीड एज समवन एल्स, मतलब किसी दूसरे के साथ जो स्पीड है उसको मेंटेन करके चलना, मतलब कीप पेस विद। आप कमेंट करके बताइए कोप अप विद का मतलब क्या होता है, कोप अप विद या कोप अप का मतलब क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताइए मुझे। अगला है अनकवर्ड मोर प्रॉब्लम्स। हिज डीप स्टडी ऑफ द केस अनकवर्ड मोर प्रॉब्लम्स। अनकवर्ड मोर प्रॉब्लम मतलब उसने इतनी डीप स्टडी कर ली कि और प्रॉब्लम्स उभर के आ गई, अनकवर हो गई, जो छिपी हुई थी वो अनकवर्ड हो गई। तो इसका मतलब होता है आपने पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है। ओपन पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है समथिंग दैट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी, वो सारी प्रॉब्लम्स उभर के सामने आ गई हैं, न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, तो दैट इज ओपन डे पेंडोरा बॉक्स। कन्वर्सेशन की स्पेलिंग देख लेना। Best express of the underlying group of birds, he is in a very bad situation after being caught with the drugs at a school। मतलब वो स्कूल में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो वो बहुत गंदी सिचुएशन में, वेरी बैड सिचुएशन में, उसे बोला जाएगा इन ए डायर स्टेट, मतलब इन ए वेरी डिफिकल्ट, इन ए वेरी बैड सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू फिक्स। अब उसे जेल जाना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी, जेल का पानी पीना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब इन ए वेरी बैड सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू फिक्स। डिफिकल्ट टू फिक्स का मतलब उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। टू मेक स्क्वायर द अकाउंट एक वर्ड है ये। स्क्वायर द अकाउंट का मतलब होता है जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इसी तरीके से जब अकाउंट में स्क्वायर की बात की जा रही है, इसका मतलब उसका जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, दोनों की दोनों क्या कर दी गई हैं, बराबर कर दी गई होते हैं, अकाउंट क्लोज हो रहा है। टू मेक सर्टेन दैट यू हैव पेड और रिसीव्ड ऑल द मनी दैट यू हैव ओड एंड दैट अदर्स ओड टू यू, मतलब आपको, आपने जो धन उधार लिया था वो आपने पे कर दिया है, और आपने जो धन उधार दिया था वो आपको रिसीव हो गया है, तो इस चीज़ को सर्टेन करने को बोलते हैं स्क्वेयर द अकाउंट। हमारे पास दो वर्ड हैं, लास्ट रिसॉर्ट और एट क्रॉस परपजेज। लास्ट रिसॉर्ट का मतलब होता है आपका आखिरी सारा, फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन, जब सब कुछ फेल हो जाए, व्हेन ऑल एल्स हैज फेल्ड, दैट इज लास्ट रिसॉर्ट। एट क्रॉस परपजेज का मतलब होता है इन ए वे दैट कॉज कन्फ्यूजन और फेलियर बिकॉज पीपल आर वर्किंग और टॉकिंग विद डिफरेंट गोल्स और पर्पजेज।
मतलब दो लोगों के जो पर्पज हैं वो क्रॉस कर रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं हैं। तो उसी के लिए बोलेंगे कि उसके क्या हो रहा है कि कन्फ्यूजन और फेलियर क्रिएट होगा, क्योंकि पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन या फॉर द वर्किंग फॉर अ डिफरेंट गोल, तो दैट इज एट क्रॉस पर्पजेज। हमारे पास अगला वर्ड है लेफ्ट मी इन द लर्च, मतलब कठिनाई में छोड़ देना किसी को, टू डेजर्ट समवन, लेफ्ट मी इन द लर्च, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, लर्च मतलब परेशानी, टू लीव समवन विदाउट हेल्प और प्रोटेक्शन व्हेन इज नीडेड, जब उसको ज़रूरत है तब आपने उसको छोड़ दिया है, तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट मी इन द लर्च, टू डेजर्ट समवन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक वर्ड है डेजर्ट, DESERT, एक वर्ड है DESSERT, तो इस डेजर्ट का मतलब बताइए। इस डेजर्ट का मतलब तो मैंने बता दिया कि उसको त्याग देना, लीव कर देना। कंफर्ट की स्पेलिंग COMFORT। इम्पर्सोनेट क्या होता है बताता हूँ, मतलब अभिनय करना, किसी दूसरे की के बिहेवियर और करेक्टर को रिप्रेजेंट करना। इम्पर्सोनेट मतलब होता है कि टू इंटेंसली कॉपी अनदर पर्सनस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बिहेवियर, स्पीच, अपीयरेंस, एक्सप्रेशन, स्पेशली टू मेक पीपल लाफ। जैसे एक हैं श्याम रंगीला जी, वो मोदी जी की कॉपी करके बताते हैं, उनके बिहेवियर, उनकी स्पीच, अपीयरेंस, एक्सप्रेशन उसको कॉपी करते हैं जस्ट टू मेक पीपल लाफ, इम्पर्सोनेट। हमारे पास अगला वर्ड है माई नेवर हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन द एयरफोर्स। हैज डिसाइडेड का मतलब होता है अपना माइंड मेकअप कर लेना, मतलब मेड अप हिज माइंड, मतलब मेक अ डिसीजन और डिसाइड, आपने डिसाइड कर लिया है, अपना माइंड मेकअप कर लिया है, अब आप इधर उधर नहीं भटक रहे हो, तो दैट इज हैज डिसाइडेड मेक अप हिज माइंड। अगला है मेड अ क्लीन स्वीप। मेड अ क्लीन स्वीप का मतलब होता है, मतलब बिल्कुल साफ सफाया कर देना, रिमूव और एलिमिनेट अनवांटेड पर्सन्स और थिंग्स, उनको क्या करेंगे, मेड अ क्लीन स्वीप। अगला हमारे पास वर्ड है मेड अ फस और मेड हिज ऑन वे। मेड अ फस का मतलब होता है बिकम एंग्री और कंप्लेन, उसे बोला जाएगा मेक अ फस, मतलब आपने गड़बड़ कर दी है, आप गुस्सा हो रहे हो, आपने कंप्लेन कर दी है, तो दैट इज मेक अ फस। मेक माई ओन वे मतलब अपने खुद के रास्ते बनाना, इस्टेब्लिश माई ओन पाथ, मेक माई ओन डिसीजन, बी सेल्फ रिलायंट, मतलब आप अपने रास्ते खुद बना रहे हो, खुद पे निर्भर हो, बी सेल्फ रिलायंट, मतलब आपके खुद के डिसीजंस हैं, तो दैट इज मेक माई ओन वे। अब हमसे इडियम्स पूछा गया है, चंदा ऑलवेज एनॉय एवरी वन बाई प्रेजिंग हर सेल्फ ऑल द टाइम। एनॉय मतलब गुस्सा दिलाना होता है। हमारे पास जो है प्रेजिंग हर सेल्फ के लिए जो वर्ड है वो है ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट, अपनी तो रही खुद ही बजाते रहना। ब्लोइंग हर हर ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वन अचीवमेंट स्पेशली इन ए वे दैट सो वन इज प्राउड और टू प्राउड, मतलब इतना घमंड हो जाना कि अपने अचीवमेंट्स को ही गा रहे हैं, दूसरों को कुछ समझ नहीं रहे, तो उसे बोला जाएगा ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट, बूस्टिंग कर रहे हो अपने आप की। क्लियर। क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है टू फील सॉरी और बैड अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपन्ड, यूज टू एम्फसाइज दैट इट इज नॉट हेल्पफुल। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब आप समझ गए कि कोई ऐसी चीज़ जो घटित हो गई है, जैसे आप एग्जाम में फेल हो गए हो, अब आप उस पर रो रहे हो कि भाई जो दूध फैल गया है उस पर रोने का क्या मतलब है, वो तो फैल ही चुका है, मतलब कोई चीज़ जो ऑलरेडी हैपन्ड हो चुकी है, अब उसके लिए सॉरी फील करना, तो दैट डजेंट मीन आपको मेहनत करने का अभी समय है, आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में फिर कहोगे क्राई ओवर ए स्पिल्ट मिल्क, कि मैंने मेहनत पहले कर ली होती तो सही होता, ये भी पढ़ लिया होता, ये सारी वीडियोज़ देख ली होती। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हैशटैग ईडीएम्स डालेंगे तो ईडीएम्स के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चे सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हैशटैग ईडीएम डालिए, ईडीएम्स के सभी क्वेश्चंस चल रहे हैं। वो कैब का फ्री क्विज चलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जीएस के लिए हम एक पेड इनिशिएटिव लेके आए हैं, हमारा प्राइवेट चैनल है एसएससी गेम चेंजर। आप उसका एक डेमो वीडियो है, उसको देखिए। उसके बाद आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो, ये मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, क्योंकि उसमें एसएससी जो भी एग्ज़ाम्स करा रहा है उनके जीएस जीके के क्वेश्चंस को हम क्विज फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, जिससे कि आप फ़ोन चलाते चलाते आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप अपने लीजर टाइम में यूज कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
आप उसे पूरी वीडियो देख के समझ सकते हैं कि उसके क्या फ़ायदे होंगे, कैसे ज्वाइन करना है। अगला हमारे वर्ड है कैचिंग वंस आई और फेसिंग द म्यूजिक। कैचिंग वंस आई का मतलब होता है वो कितना इतना अट्रैक्टिव है, मतलब इफ़ यू नोटिस देम बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड अनयूजुअल। मतलब वो इतना अट्रैक्टिव और अनयूजुअल है कि आंखें सारी की सारी उधर ही हो गई हैं, आपका पूरा नोटिस, पूरा ध्यान उधर चला गया है, तो दैट इज कैच वन साइज। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब किसी की डांट खाने के लिए आपका फेस आगे है। फेस द म्यूजिक मतलब दूसरा डांट रहा है, दूसरा म्यूजिक बजा रहा है और आप उसको फेस कर रहे हो, तो दैट इज आप अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज को एक्सेप्ट कर रहे हो। अगला हमारे पास वर्ड है गेट आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ से छूट गया, ये अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दैट इज आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। फॉल फ्रॉम हैंड, हैंड्स शुड बी क्रॉस्ड, कीप कंट्रोल ऑफ हैंड। हमारे पास वर्ड है थ्रो क्वेश्चन टू विंड्स। आप अगर हवा में कोई चीज़ फेंकोगे इस तरीके से, तो क्या पता वो आपके पास लौट के आ जाए और आपका ही सर फोड़ दे। तो इसको बोलेंगे टू टेक अ बिग रिस्क और बी रेकलेस। रेकलेस का मतलब आप सावधानी नहीं बरत रहे हो, heedless ऑफ डेंजर और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, रेस और इम्पेटुअस। मतलब आप बिल्कुल भी आपका डेंजर को लेके कोई ध्यान नहीं है, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज को लेके कोई ध्यान नहीं है, आप हीडलेस हैं, दैट इज रेकलेस। तो मतलब थ्रो कॉशन टू द विंड्स का मतलब होता है एक्ट इन कम्प्लीटली रेकलेस मैनर। मतलब आप इस तरीके से एक्ट कर रहे हो रेकलेसली, मतलब आप हीडलेसली, आपका कोई ध्यान नहीं है कि हम जो एक्शंस कर रहे हैं उनका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, क्या हमको भुगतना पड़ेगा। मतलब आप हवा में कुछ भी फेंक रहे हो तो हवा से लौट के आपके पास भी आ सकता है वो प्रॉब्लम, तो दैट इज टू टेक अ बिग रिस्क और बी रेकलेस। अब देखिए इनडिसिसिव। इनडिसिसिव की स्पेलिंग देख लीजिए, INDECISIVE। इनडिसिसिव, इनडिसिसिव का मतलब होता है IND, मतलब अनश्योर अबाउट अ डिसीजन। टू बी ओवरली कॉशियस और हेजिटेंट, कॉशियस सावधान हो गया, हेजिटेंट मतलब जो हेजिटेट करे। टू बी टू स्ट्रिक्ट और रिजिड, ये दोनों सिनोनिम हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट और रिजिड। नेक्स्ट देखते हैं थ्रो द ग्रेप वाइन। थ्रो द ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूर की बेल। ग्रेप वाइन हो गई अंगूर की बेल, अंगूर की बेल के थ्रो। थ्रो द ग्रेप वाइन का मतलब होगा अंगूर की बेल के थ्रो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अंगूर खा रहे हो और गॉसिप्स करते जा रहे हो, अंगूर खा रहे हो और गॉसिप्स करते जा रहे हो। इन ए फॉर्मल पर्सन टू पर्सन मीन्स ऑफ सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन और गॉसिप्स। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को गॉसिप्स के साथ सर्कुलेट कर रहे हैं लोग, दैट इज कॉल्ड थ्रो ग्रेप वाइन। अंगूर खा रहे हैं और गॉसिप्स करते जा रहे हैं, तो दैट इज बाय गॉसिप्स। थ्रो डिफिकल्टीज, एक्सट्रीमली इल, सक्सीडेड ब्रिलियंटली। ब्रिलियंटली का मतलब होता है एक्सेप्शनली क्लेवर एंड टैलेंटेड वे, या फिर वेरी ब्राइट और डेजलिंग वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ लिटिल वाइल विनोद वाज द मीडियाज ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है ए पर्सन हाईली रिगार्डेड बाई समवन ट्रीटेड विद स्पेशल फेवर। मतलब ब्लू आइड बॉय का मतलब वो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन है मीडिया के लिए, ए पर्सन हाईली रिगार्डेड बाई समवन और ट्रीटेड विद स्पेशल फेवर। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे तो नो सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। अब एक वर्ड है ग्रीन आइड बॉय, जबकि एक ग्रीन आइड मॉनेस्टर एक सिनोनिम है, इसको देख लीजिए। मतलब जेलसली, मतलब एक हरी आंखों वाला राक्षस है, तो वो क्या कर रहा है, जेलसली है, मतलब एक मॉनेस्टर है, वो लोगों को अटैक कर रहा है। तो ग्रीन आइड मॉनेस्टर का मतलब जेलसली इमेजिन्ड एज अ मॉनेस्टर दैट अटैक्स पीपल। टू गो डाउन इन फ्लेम्स, आग में कूद गए, मतलब आप फेल हो गए, आपका जो प्लान था वो आग में भोंक दिया गया है, आग की लपटों में भोंक दिया गया है। तो इसका मतलब जैसे किसी गोदाम में आग लग गई, तो इसका मतलब आप फेल हो गए, मेजरेबली फेल हो गए एट समथिंग। मेजरेबली का मतलब होता है कि आप बहुत इस तरीके से फेल हुए हो कि इन ए पिटेबल और कंटेप्टेबल मैनर, बहुत भयानक रूप से इन ए पिटेबल और कंटेप्टेबल मैनर में फेल हो गए, अनहैप्पी मैनर में फेल हुए हो, तो दैट इज कॉल्ड टू गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब ये भी है टू फेल स्पेक्टिकली। स्पेक्टिकली का मतलब होता है इम्प्रेसिव, ड्रामेटिक और आई कैचिंग। मतलब इस तरीके से फेल हुए हो कि सबकी ध्यान आप ही की तरफ है, दया आ रही है सबको आपके ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड टू फेल माइजेवरली, माइजेवरी एट समथिंग।
अब अगला वर्ड है टू बर्न कम्प्लीटली। कम्प्लीटली की स्पेलिंग देख लेना। टू टेक रिस्क होल हार्टली और टू मेंड परमानेंटली। मेंड मतलब सुधार करना। होल हार्टली का मतलब होता है विद कंप्लीट सिंसियरिटी और कमिटमेंट, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ आप क्या कर रहे हो, क्या लिखा था, रिस्क को फेस करने के लिए आप तैयार हो, तो दैट इज फेस द म्यूजिक। बताया था फेस द म्यूजिक। रफल समवंस फेदर। रफल का मतलब होता है डिसऑर्डर करना, डिसअरेंज करना। आप किसी के बाल, जो फेदर हैं, फेदर बाल बोल लो, किसी के बाल हैं, अगर उनको रफल कर दोगे, डिसअरेंज कर दोगे, डिसऑर्डर कर दोगे, तो फिर क्या होगा, उससे उसको गुस्सा आएगा। मेक समवन एनॉयड मतलब मेक समवन लिटिल एंग्री और इरिटेट। टू अपसेट और एनॉय समवन, इसका मतलब हो गया मेक समवन एनॉयड। क्लियर। वो बाल बेचारा काट के आया, नहा धो के आया है, और आप उसके बालों को रफल कर दोगे तो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा, लिटिल एंग्री, इरिटेट हो जाएगा। अगला वर्ड है दोज वर ओनली क्रोकोडाइल टीयर्स। मगरमच्छ के आंसू बहाना मतलब आप फेक आंसू बहा रहे हो। टीयर्स दैट यू क्राई व्हेन यू आर नॉट रियली सैड और सॉरी, मतलब आप सॉरी फील नहीं कर रहे हो, सैड फील नहीं कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो कि आंसू बहा रहे हो। किसके, क्रोकोडाइल के, मतलब आप ढोंग कर रहे हो उस रोने का। तो प्रिटेंडेड सैडनेस, प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना, सैडनेस दुख, दुख का बहाना बना रहे हो। माइल्ड रिग्रेट, वेरी ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब भी यही है, अनहैप्पी और विदाउट होप, मतलब जिससे कोई होप नहीं है किसी भी चीज़ की, बड़ा ही दुखी है, अनहैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए, SECRETARY, SECRETARY। आवर सेक्रेटरी इज ऑलवेज इन द मूड ऑफ एन आर्गूमेंट। आर्गूमेंट की स्पेलिंग देखिए, आर्गूमेंट से पहले एन आएगा। ही मस्ट लर्न टू कीप क्वाइट। लर्न टू कीप क्वाइट का मतलब होता है होल्ड योर टंग। अगर कोई अपनी जबान को, जो टंग है, उसको होल्ड करके रखेगा तो वो कभी बोल नहीं पाएगा। हम अपनी जो वॉइस है, वो आवाज़ तभी निकल रही है जब हमारी टंग है, तो टंग को अगर होल्ड कर दोगे तो फिर वो बोल नहीं पाएगा, आ करेगा। समझ गए। इसका मतलब हो गया लर्न टू कीप क्वाइट का मतलब होल्ड योर टंग, टू कीप क्वाइट, रिमेन साइलेंट। टर्नअप क्या होता है, टेक ऑफ। क्या टेक ऑफ, तो आप जैसे आप शूज टेक ऑफ कर रहे हो, क्लॉथ्स को टेक ऑफ कर रहे हो, उतार रहे हो। और अगर टेक ऑफ की बात करें तो जो फ्लाइट है, जब वो लैंड मतलब ग्राउंड को छोड़ती है, तो उसे भी टेक ऑफ बोलते हैं। टू गो थ्रो मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ से इस तरीके से सर्च थ्रो एंड एग्जामिन थ्रो समथिंग स्पेशली मेथोडिकली, मतलब सर्च करना, किसी चीज़ से गो थ्रो होना, उसकी जांच करना, गौर से देखना। अंडर गो ए डिफ़िकल्ट पीरियड और एक्सपीरियंस, गो थ्रो। अब टर्नअप, टर्नअप का मतलब होता है अपीयर होना, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो खो गई और अचानक से आपको मिल जाए। बी फाउंड स्पेशली बाई चांस आफ्टर बीइंग लॉस्ट, उसे बोला जाएगा टर्नअप। अब मैं आपसे पूछता हूँ टर्नआउट का मतलब बताइए, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड है। अभी लोकसभा इलेक्शन हुए हैं और बोर्ड से रिलेटेड है, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो लोकसभा की जो सीट्स की संख्या है, उनको याद करने की एक ट्रिक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल PYQ गाइड पर SSC GK GS ट्रिक एक प्लेलिस्ट है, उसमें है, आप ज़रूर जाके देखिए। इससे एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का मिलेंगे लोकसभा ट्रिक से रिलेटेड। और अभी मैंने आपसे पूछा है टर्नआउट क्या होता है, ये भी वोटिंग से रिलेटेड ही वर्ड है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है टर्नआउट। क्लियर है, टर्नआउट क्या होता है। हमारे SSC गेम चेंजर में आपको प्रीवियस ईयर 15 सालों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो SSC ने कराए हैं, उनको शिफ्ट वाइज, स्टार्ट और एंड बचन के फीचर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 99 रुपये में आपके पास मेंबरशिप रहेगी जून 2025 तक, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप अपनी मिस्टेक्स को इजीली उसमें देख पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज्वाइन करिए हमारे SSC गेम चेंजर को। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा गया है, 99 रुपये, और आपको एक साल की वैलिडिटी उसमें दी जा रही है, आपके सारे एग्जाम्स उसमें कवर होंगे। अगला है वी मस्ट ड्रॉ द लाइन। जैसे आपको पता है, जब सीता माता जब लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी थी आश्रम में कि सीता माता इससे बाहर मत जाना, और तो उन्होंने क्या किया था, ड्रॉ द लाइन मतलब फिक्स द लिमिट, उनकी लिमिट फिक्स कर दी थी कि आप इससे बाहर मत जाना। ड्रॉ द लाइन का मतलब सेट अ लिमिट
ऑन व्हाट इज विलिंग टू डू और एक्सेप्ट, मतलब फिक्स द लिमिट कर दी। वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर एज लिविंग एक्सपेंसेज आर इंक्रीजिंग डेली। जो लिविंग एक्सपेंसेज हैं डेली के, वो डेली डेली इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें एक लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी, मतलब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि इससे ज़्यादा रुपए आपको खर्च नहीं करने हैं। Raghu has been trying to keep a lid on his emotions, but every now and then his anger erupts. मतलब उसका जो गुस्सा है वो फूट रहा है। erupt मतलब फूटना। erupt का मतलब या तो वल्कनो है, उसका जो लावा निकलता है उसे बोलते हैं eruption, या फिर break out suddenly और dramatically। तो कीप अ लिड ऑन मतलब आपसे मैं बोलूं कि ये जो कोई बर्तन है, इस पे से धुआं उठ रहा है, मतलब पानी आपने उबालने रखा है, वो इतना उबल गया है, अब उस पर आप लिड रख रहे हो, लिड मतलब कोई ढक्कन रख रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग। मतलब उसका जो धुआं है वो बाहर तक ना आए, तो आप उस पर क्या कर रहे हो, कीप अ लिड ऑन, मतलब कीप एन इमोशंस और प्रोसेस फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। क्लियर। जैसे कोई वल्कनो है, तो वल्कनो इरप्ट हो रहा है, तो आप उसके ऊपर कोई लिड यानी ढक्कन रख रहे हो जिससे कि वो बाहर ना निकले, उसका लावा, उसकी गर्मी। तो आप उसके जो कंट्रोल इमोशंस हैं या फिर उसका जो लेवल है किसी भी चीज़ का, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग, जिससे कि वो इंक्रीज ना हो। ऑप्शन देख लेते हैं। मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर समवन, डिफिकल्ट की स्पेलिंग आपको पता है, DIFFICULT। Either take less care of your appearance, आपका look, or relax completely and enjoy yourself. Leave someone at a time when they need you to stay and help them. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कीप इट ऑन का मतलब कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are number of things that the country needs to improve, but the main part of the problem is corruption. मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब किसी भी प्रॉब्लम का क्रक्स, मतलब क्रक्स ऑफ द मैटर। क्रक्स का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ विच इफेक्ट एवरीथिंग एल्स, जो सब चीज़ को इफेक्ट करता है, मोस्ट और डिफिकल्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड क्रक्स ऑफ द मैटर। हमारे पास बहुत सारे हैं। लास्ट रिसोर्ट है, ग्रेस्पिंग द स्ट्रॉ है, और डॉज द बुलेट। लास्ट रिसोर्ट तो पहले भी आया है। लास्ट रिसोर्ट का मतलब आपका आखिरी सहारा है, आपके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए हैं, आपका लास्ट रिसोर्ट है, मतलब ए फाइनल एक्सपीडिएंट और रिसोर्स टू अचीव सम एंड और ए सेटल अ डिफिकल्टी। मतलब किसी डिफ़िकल्टी को, किसी प्रॉब्लम को सेट करने के लिए आपके पास एक आखिरी सहारा है। जैसे सपोज मैं आपसे बोलता हूँ, आपने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं भविष्य के लिए और आपके सारे रिसोर्ट्स ख़त्म हो गए हैं, सारे रिसोर्ट खत्म, मतलब आपके सारे पैसे खत्म हो गए, तो वही गुल्लक जो जो आपने जोड़ रखे हैं पैसे, वही आपके लिए लास्ट रिसोर्ट होगा। मतलब आपके सारे जो प्लान्स थे, सारे एक्शंस हैं, वो फेल हो गए हैं, अब आपके पास लास्ट एक्शन बचा है, दैट इज कॉल्ड लास्ट रिसोर्ट, आपका आखिरी सहारा, अंतिम उपाय। ग्रेस्पिंग द स्ट्रॉ का मतलब होता है ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क। मतलब मिलता जुलता है इसका मतलब भी, मतलब आपने जो भी चूज किया, जो भी ऑप्शंस लिए, वो सारे के सारे काम नहीं किए, मतलब व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क, कोई भी चीज़ काम नहीं की, तो आप मतलब सक्सेस पाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, दैट इज ग्रेस्पिंग एट अ स्ट्रॉ। डॉज द बुलेट, तो पहले तो डॉज का मतलब देखें। डॉज का मतलब होता है अवॉइड समवन और समथिंग बाय ए सडन क्विक मूवमेंट, मतलब आप किसी भी जैसे गोली सामने से आ रही है और आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, कभी इधर हो रहे हो कभी उधर, अपने क्विक मूवमेंट से, सडन और क्विक मूवमेंट से इधर उधर हो रहे हो, गोली इधर से आ रही है, उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, उससे अवॉइड कर रहे हो, तो दैट इज डॉज द बुलेट। इसका मतलब क्या है, आप मैनेज कर रहे हो किसी अवॉइड समथिंग बैड और हार्मफुल और अनप्लीजेंट सिचुएशन को, उसे बोला जाएगा डॉज द बुलेट। अगला वर्ड है ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव बाई वर्ड ऑफ माउथ हैज नो ऑथेंटिसिटी। नो ऑथेंटिसिटी मतलब कोई जेन्युइननेस नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है स्पोकन कम्युनिकेशन एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब बोली के द्वारा आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हो। जैसे एक हमने पढ़ा था थ्रू ए ग्रेप वाइन, वो तो गॉसिप्स के द्वारा था, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आप कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे आप अपने दोस्तों में जाके बताते हो कि भाई
PYQ गाइड चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। उस पर SSC CGL की, CHSL की, सिलेक्शन पोस्ट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शिफ्ट वाइज वीडियो आ रही हैं। और अभी जैसे जैसे एग्जाम पास आ गया है तो हमने सिनोनिम का, एंटोनिम का, वन वर्ड का, इडियम्स का और स्पेलिंग का कंपाइलेशन लाना चालू कर दिया है। वैसे तो हम शिफ्ट वाइज चला रहे थे, वही ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आप बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप डेली डेली एक एक दो दो शिफ्ट करोगे तो इस तरीके से आपका पूरी बुकैब कंप्लीट हो जाएगी। बट अभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि जून के एंड में होना है, तो हमने आपके लिए ये जो सीरीज स्टार्ट की है इसमें हमने अब शिफ्ट वाइज ना लाके आपके लिए जो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज और वोकेबलरी के जो स्पेलिंग एरर हैं उनका एक कंपाइलेशन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये आप दोस्तों के बताएंगे और वो कन्विंस होंगे और वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियोज को देखेंगे, उनका भी फ़ायदा होगा और हमारा। तो इससे क्या होगा, आप वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे हो। तो ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है इन स्पोकन फॉर्म। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपसे पूछा जा रहा है उसको कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। काफ़ी ज़रूरी है ये वीडियो जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। र्यूमर, र्यूमर का मतलब होता है एक करंटली सर्कुलेटिंग स्टोरी और रिपोर्ट ऑफ अनसर्टेन और डाउटफुल ट्रूथ। मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सच नहीं है, डाउटफुल है, डाउटफुल ट्रूथ है, अनसर्टेन है, बट उसको वो सर्कुलेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड र्यूमर्स। क्लियर। नेक्स्ट है आई फाइनली अंडरस्टूड हाउ टू ऑपरेट द न्यू स्मार्ट टेलीविजन। तो फाइनली अंडरस्टूड का एक सिनोनिम है, उसका मतलब होता है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है सॉल्व ए प्रॉब्लम और डिस्कवर द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन, या फिर रीच एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनस एक्शन। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, आप किसी के एक्शंस को समझने की रीच तक आ चुके हो, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या किसी आंसर को डिस्कवर कर लिया है, तो दैट इज कॉल्ड फिगर आउट। अब दो वर्ड हैं, हिट द सेक और कास्ट असाइड। कास्ट असाइड का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समवन और समथिंग बिकॉज यू नो लॉन्गर वांट और नीड देम। आपको किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है या आप उसे लंबे समय से नहीं चाहते हो, तो उससे गेट रिड होना, उससे बचना, उसे बोला जाएगा आपने कास्ट असाइड कर दिया है। हिट द सेक का मतलब होता है गो टू द बेड इन स्लीप। मतलब आप सोने जा रहे हो, उसे बोला जाएगा हिट द सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथीरा वुड लाइक टू गेट हिम ए स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट बट नथिंग स्प्रिंग्स टू माइंड। जैसे स्प्रिंग होती है ना, वो क्विक होती है, अगर एक बार उसको दबाओगे तो वो तुरंत होगी और फिर इधर आएगी, फिर तुरंत, फिर इधर इधर, दैट इज कॉल्ड क्विकली। स्प्रिंग टू द माइंड मतलब आपके माइंड में क्विकली किसी चीज़ का आना, दैट इज स्प्रिंग्स टू द माइंड। माइंड में स्प्रिंग चल रही है मतलब कोई भी चीज़ क्विकली इधर उधर हो रही है, तो दैट इज स्प्रिंग्स टू द माइंड। मतलब डाउन सोन। डाउन सोन का मतलब क्या होता है, टू बिकम नोन और ऑब्वियस टू समवन ऑफन सडनली। मतलब सडनली किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ के लिए आप बिकम नोन होना, किसी को, पर्सन को या किसी भी थिंग को, तो उसे बोला जाएगा डाउन ऑन समवन। तो ये होगा स्प्रिंग टू माइंड। मतलब अथीरा बर्थडे प्रेजेंट देना चाह रही है बट उसके माइंड में कोई क्विक आइडिया नहीं आ रहा है कि क्या देना चाहिए। टू कम क्विकली इन योर माइंड मतलब स्प्रिंग टू माइंड, दैट इज डाउन ऑन। क्लियर है। अब हमारे पास लास्ट है, इसका है दे डिस्कस्ड एवरीथिंग, दे डिस्कस्ड एवरीथिंग इन द मीटिंग एंड फाइनलाइज द नेक्स्ट स्टेप। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं द होम स्ट्रेच क्या होता है। थ्रो थिक एंड थिन, ये मैंने पहले ही बताया। द 11th आवर, लास्ट टाइम जो होता है। द होल 9 ईयर्स, ये सारे के सारे देखेंगे। तो होम स्ट्रेच, होम स्ट्रेच का मतलब होता है जैसे घर के कोने पे पहुंच गए, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज बीइंग डन। कोई आपने काम किया है, उसका जो लास्ट पार्ट है, तो दैट इज कॉल्ड होम स्ट्रेच। क्लियर। घर के कोने पे पहुंच गए, वो होम स्ट्रेच, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब मैंने आपको बताया था, आप किसी पर्सन के साथ उसकी समस्याओं में, उसकी खुशी में, सुख दुख का साथी बनना। तो थ्रो थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज नो मैटर हाउ डिफिकल्ट,
दैट इज थ्रो थिक एंड थिन। अगला द 11th आवर। 11th आवर मतलब होता है लास्ट पॉसिबल टाइम, लेटेस्ट पॉसिबल टाइम बिफोर इट्स टू लेट। मतलब लेट होने से जस्ट पहले वाला जो टाइम है, बिल्कुल एंड टाइम पर, एट द 11th आवर, लास्ट टाइम पे आपने सबमिट किया है, तो दैट इज 11th आवर। द होल 9 यार्ड्स का मतलब होता है एवरीथिंग पॉसिबल और अवेलेबल। द होल 9 यार्ड्स, ये होल से ही समझ में आ रहा है, होल मतलब एवरीथिंग, द होल 9 यार्ड्स मतलब एवरीथिंग पॉसिबल और अवेलेबल। तो इस तरीके से हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस के टोटल 33 क्वेश्चंस को किया, जो कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 फेज 11 में पूछे गए हैं। ये आपके फेज 12 जो 2024 जून के एंड में कंडक्ट होना है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स फ्रेज 4 वीडियो जा चुकी हैं। कल आपके सामने स्पेलिंग एरर की वीडियो आएगी, और फिर हम देखते हैं, हम सीएचएसएल के एग्जाम के लिए भी ऐसा ही कुछ लाने का प्लान कर रहे हैं। और हमारे एसएससी गेम चेंजर को ज्वाइन करिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपकी एसएससी एग्ज़ाम की जर्नी को कम्प्लीटली बदल के रख देगा। आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। जैसे डांस के क्वेश्चन हैं, तो हैशटैग डांस हमने, आप टाइप करेंगे हैशटैग डांस, तो डांस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हैशटैग म्यूजिक, तो म्यूजिक के मिल जाएंगे। हैशटैग मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया के मिल जाएंगे। हैशटैग एंशियंट हिस्ट्री, हैशटैग केमिस्ट्री, हैशटैग बायोलॉजी, हैशटैग फिजिक्स, हैशटैग मेडिवल हिस्ट्री, इस तरीके से हैशटैग पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, पार्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको रिपीटेडली ये भी पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन से कैसे लिंक हो रहा है, कि कहीं सीजीएल का क्वेश्चन सीपीओ में पूछा है, सीपीओ का सीएचएसएल में, किसी ऑप्शन को क्वेश्चंस बना दिया है। तो इसी चीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट गुरु कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आपसे बोलूँगा आप गेम चेंजर को ज्वाइन करिए। 99 रुपये 1 साल के लिए आपको पेमेंट करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको कमेंट करके बताइए। थैंक यू।